मैं किसी को भी इस पर हाथ उठाने का हक नहीं दे सकता। अगली बार ऐसा करने का सोचना भी मत। ओ साले साहब, काय इतना सेंटियाए रहे हैं? इतनी भावुकता मर्द को शोभा नहीं देती। मर्द बनिए मर्द। और अपनी पत्नी के लिए काय इतना बड़ा ड्रामा कर रहे हैं आप? मर्द बनने से पहले अच्छा इंसान बनना पड़ता है जीजाजी, लेकिन ये आप नहीं समझेंगे। अम्मा, तो जिस दिन इंसान बनना समझ गए ना, उस दिन असली मर्द बनने का क्या मतलब होता है अपने आप समझ आएगा आपको। चलिए लक्ष्मी नारायण, आइए। पापा, पापा क्या हुआ? पापा दिखाइए तो सही। तुम दूर हटाओ। तुम यहाँ से जाओ, जाओ यहाँ से। भाई कहाँ हो गया ही पापा को? अरे पता नहीं का तुम्हें? इसके हाथ के चने खा के पापा का दांत टूट गया है। दर्द नहीं होगा का? अरे भैया जी, आज ही हम नया टूथपेस्ट मंगवाए थे जिस पर लिखा था 32 ही बरकरार रहे, लेकिन अब तो 31 रह गए। और तुम का यहाँ खड़ी खड़ी नजारे लूट रही हो? अरे जाके डॉक्टर को फोन करो। अरे रुको, शायद अम्मा फोन कर रही है डॉक्टर को। तुम एक काम करो, गर्म पानी लेकर आओ, जाओ जल्दी। पापा ऐसे अरे एक बार दिखाइए तो। बहुत दर्द हो रहा है पापा को, कुछ करिए ना भैया जी। पापा आप ठीक हैं? पता नहीं अम्मा कहाँ रह गई। हेलो जी, मैं वो अभय को फोन कर रही थी कब से, वो फोन नहीं उठा रहा है मेरा। कहाँ है वो? अरे सब लोग नाश्ता कर रहे थे ना, तो फोन कैसे उठाएगा वो? पहले तो वो कभी भी फोन उठा लेता था, और अब क्या हुआ है अचानक ऐसे, शादी के बाद वो भी? अब ये सब मत सोचो, हम समझा दिए ना तुम्हें। अम्मा, हाँ तुम यहाँ किससे बात कर रही हो फोन पर? अरे मेघा है, लल्ला ने उसका फोन ना उठाया ना। तो कैसे उठाएगा फोन? वो वहाँ अपनी बीवी की रक्षा करने में लगा हुआ है। अरे बिंदिया की खातिर पाप का हाथ पकड़ लिया उसने। सुनिए ना अभय जी, हमारे साथ आइए। What the hell? कहाँ? हाथ छोड़ो। देखिए ना बाबूजी को कितना दर्द हो रहा है दांत में। सच्ची बताएं, हमें पता है उनको क्या हुआ है। उनका ना आधा दांत टूट गया, आधा जड़ में अटक गया। हमारे पास इसका एक देसी नुस्खा है। तुम्हारे सामने ही हुआ ना वो सब, वहाँ देखा ना तुमने कि हम दोनों सीधे मुंह एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं। काका मतलब बाप बेटे में तो ये सब चलता ही रहता है ना। फिर उनको इतना दर्द हो रहा था, गुस्सा आ गए। और आप मदद नहीं करेंगे का? थोड़ा सा डांट खा लीजिएगा और देखिए ना उनको कितना आराम मिल जाएगा। चलिए हमारे साथ, चलिए। अच्छा बेटा, तुम अभी ना फोन रख दो। अरे लल्ला के पापा ना दर्द से बेचारे एकदम तलपला रहे हैं। हाँ ठीक है, जाइए, शौक से कीजिए अपनी पति सेवा को। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर अभय और उस लड़की को एक दूसरे से दूर नहीं रखा ना आपने, तो मैं आपके परिवार की ऐसी बदनामी करूंगी कि आप लोग कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे।
भारद्वाज परिवार को धमकी दे रही हो का? धमकी नहीं दे रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ, अभय और उस लड़की को एक दूसरे से दूर रखिएगा। मुसीबतें आपके घर से दूर रहेंगी। रखती हूँ। हत्यारों की जय हो। अम्मा छोड़ो इसको, पापा को दर्द हो रहा है, चलो। ये लीजिए, इका एक सिरा उनके टूटे हुए दांत पे बांध दीजिए। क्या? अरे करिए ना, हम जैसा कह रहे हैं करिए, वरना उनका दर्द और बढ़ता जाएगा। लीजिए, आप पुलिस वाले हैं, पूरे समाज का दर्द मिटाते हैं, अपने पिताजी के दांत का दर्द नहीं मिटाएंगे। चलिए ना, देखिए उनको कितना दर्द हो रहा है। अरे पापा, पापा अभी डॉक्टर आ जाएगा। आप बहुत दर्द हो रहा। हाँ पापा, बस 2 मिनट। ये आपके दांत में बांधना है। करने दीजिए पापा। किस दिन का बदला ले रहा है तू? हाँ, तुम्हारी जैसी औलाद होने से तो बेहतर ही होता कि मैं बे औलाद रहता। क्या किया तुम लोगों ने? हाँ, देख ना रहे हो कितना दर्द हो रहा है? हाँ, आराम मिला है। आराम मिल रहा है? हाँ, अरे बहुत देर बाद जाके जान में जान आई। टूटा हुआ दांत दर्द दे रहा था तो हम नुस्खे से वो उखाड़ दिए। अब बाबूजी को ऊ दांत की जगह सोने का दांत लगवा दीजिए। सच्ची बताएं, एकदम सेठ लगेंगे बाबूजी। अम्मा ये कहाँ अंट बक रही है? बस इतना ही ना? इतना ही कैसे? अरे अब तो हम हल्दी वाला दूध बंद कर देंगे, तभी तो सही से आराम मिलेगा तुम्हारे पापा को। हाँ अम्मा हम पापा की बात नहीं कर रहे हैं, वो बिंदिया की बात कर रहे हैं। पापा के दांत का दर्द मिटा के कहीं वो खुद को विजेता तो नहीं समझने लग गई है? आपने देखा ना आज कैसे अभय ने हमारे पति जी की बेइज्जती करी, वो भी सबके सामने। ये सब देख के कहीं बिंदिया के पर तो नहीं निकलने लग जाएंगे? अम्मा हम तो कह रहे हैं इसको ऐसे छोड़ दिया ना तो 2 दिन के अंदर वो अभय को अपने वश में कर लेगी। और फिर अभय को कितनी देरी लगेगी फिसलने में? है तो आदमी ना। नहीं, ऐसा नहीं होगा। बिंदिया का ब्याह अभय से सिर्फ कुंडली दोष मिटाने के लिए हुआ था। यहाँ उसकी कोई जरूरत ना है। हम उसे इस घर में किसी भी चीज पर अपना हक जमाने नहीं देंगे। हत्यारों की जय हो।
तूने बहुत अच्छा किया बिटिया, पर किसी ने तोरी झूठी मुँह तारीफ भी नहीं करी, पर सच में तूने बहुत अच्छा किया। हम तो केवल अपना धर्म निभा रहे थे मामा, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मुस्कुराए काहे रहे हो? अंधेरे में रोशनी की एक हल्की सी किरण दिखाई दी है, तो एक उम्मीद सी जगी है। कौन सी उम्मीद मामा? तूने नहीं देखा अभय बाबू कैसे तेरी मदद कर रहे थे? हाँ? तुम समझती क्या अपने आप को? मैं किसी को भी इस पर हाथ उठाने का हक नहीं दे सकता। ये उम्मीद की किरण नहीं है तो और क्या है बिटिया? अरे जी बताए। हाँ, इस उम्मीद पे तो हम पूरी जिंदगी काट दें। अगर आप और अभय जी हमारे साथ हो तो हम सब कुछ कर जाए। तोरे मामा को जाना है। गांव जाना है, भूल गई? अरे हम तो सवेरे तड़के चले जाते हैं, पर तेरी मामी ने क्या के रोक लिया कि सारी रस्म करके ही जाएं। घर काटने को दौड़ेगा। चलते हैं, अपना ध्यान रखिए। 1 मिनट मामा, हम अभी आए। याद है मामा आपको, जब बचपन में हम माई को याद करके रोया करते थे तो आपने इस मटके पे 2 आंखें बना दी और बोला तोरी माई तो तोरे पास ही है, आप समझना हम भी आपके साथ ही रहेंगे। कल को हमें कुछ हो जाए तो हम और माई दोनों आपको एक साथ ही मिल जाएंगे। अपने सीने से लगा के रखेंगे इसको। ऐसा ना बोल, और मरने की बात दोबारा मत करना। ईश्वर बहुत लंबी उम्र दे तेरे को। मोरी बिंदिया है तू। चलते हैं। मेघा, मेघा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। इसमें सारे पिक्स हैं और फोटोग्राफर के अलावा सारे गेस्ट्स के मोबाइल के फोन के फोटोज भी हैं। हाँ सर, सारे हैं सर। गुड। पिछला एविडेंस मिलने के बाद से समझ में ही नहीं आ रहा था कि आगे कैसे बढ़े। थैंक यू, दिस विल रियली हेल्प। गुड नाइट सर। मामा जी, इनेक ब्याह घर से ही हुआ है, इसके लिए पगफेरा नहीं है। मामी कहाँ है तुम्हारी? मामी
अरे हमसे तो चला ही नहीं जा रहा। राम भली करे, लागत है हमारी 7:30 ही चल रही है। मुंह धोए गए रहे और पैर फिसल गया ससुरा। इतनी चोट आ गई है, गोंडा कैसे जाएंगे? अरे गोंडा बस में बैठ के जाएंगे, पैदल थोड़ी ना जाना। चलो। बस स्टॉप से घर तक तो टांगा चढ़ के ही जाना है ना। इस मामी को यहीं रहने देते हैं। कुंडली दोष के चलते ही बिंदिया मर मरा गई तो कोई तो होगा लाश संभालने के लिए। अरे कौन है ना कौन मदद कर देगा। चलो। हाँ हाँ अजी, अब चोट लग गई है तो रुक जाने दीजिए ना। ठीक हो जाएंगे तो अपने आप गांव चल जाएंगी, ठीक है ना? राम भली करे, वही तो हम भी कह रहे थे। हाँ, बहुत दर्द हो रहा है। हम भी आराम कर लेते हैं थोड़ा, बहुत दर्द। हम अंदर जाएं कि नहीं जाएं? यहाँ अकेले काहे खड़ी हो? कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही। रात बहुत हो चली है, अपने कमरे में जाओ। हमरा कमरा? हाँ, मतलब अभय का कमरा। बिंदिया, शादी के बाद पति का कमरा ही पत्नी का होता है। वो हमको पसंद नहीं करते ना, तो हिचकिचाए रहे हैं। तुमरे खातिर अपने पिता का हाथ रोक दिए। वो तुमको अभी भले पसंद ना करते हैं, पर बहुत जल्द करने लगेंगे। चलो अब जाओ। हम ठीक तो लग रहे हैं ना? अरे तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अरे तुम इतनी सुंदर लग रही हो, देवर जी का ईमान खराब होने वाला है, बता रहे हैं तुमको। चलो जाओ। और हाँ, थोड़ा सा समय नींद के लिए भी बचा कर रखना। आंखें सूजी हुई नहीं दिखनी चाहिए। जाओ। हाय रे दैया, इस पे तो दवाई लग गई। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? सारे सबूत खराब कर देती हो हर बार। दिख नहीं रहा है, मैं काम कर रहा हूँ। फोटोज पड़ी हैं यहाँ नीचे। यहाँ क्या करने आई हो? हम सोने। क्या?
शादी के बाद पति का ही तो कमरा पत्नी का होता है ना। कहाँ जा रहे हैं जी? सोने जा रहे हैं जी। एक बार हाथ पकड़ने दिया है इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझ पर हक जताओगी। कोई भी रिश्ता नहीं है तुम्हारे और मेरे बीच, तो फिर एक ही कमरे में कैसे सो सकते हैं? अगर रिश्ता नहीं है तो फिर हमारी जान काहे बचाई आज? इंसानियत के खातिर। तुम्हारी जगह कोई भी औरत होती मैं ऐसा ही करता। क्या हुआ? जितना मिला है उतना काफी नहीं है? तुम्हें तो यही सब चाहिए था ना, पैसा, नाम, घर। तभी तो मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने शादी की मुझसे। तो अब खुश हो जाओ, मिल गया तुम्हें सब कुछ जो तुम्हें चाहिए था। लेकिन पति नहीं मिलेगा। अब ये कमरा भी चाहिए ना तुम्हें? ले लो ये कमरा। लेकिन उस कमरे में अभय भारद्वाज मिले ऐसी उम्मीद मत रखना।